खाने को नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, ये लगातार जो मुहावरा है पाकिस्तान के लिए बोला जाता है, फिट बैठता है। और एक बार फिर से ऐसी ही खबर पाकिस्तान से सामने आ गई है। कंगाली चौतरफा पाकिस्तान में है, लेकिन इसी कंगाली के बावजूद हथियार खरीदने में लगा हुआ है पाकिस्तान। भिखारी पाकिस्तान हथियार खरीदने के लिए उतावला है। भुखमरी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके हथियार खरीदने के लिए उतावला। और पाकिस्तान IMF के रहमो करम पर चल रहा है। IMF ने कर्ज जरूर दिया है, लेकिन उसी कर्ज के चलते अब कहां तक ये गाड़ी खिंचेगी ये पाकिस्तान बेहतर जानता है। लेकिन इसी भुखमरी और इसी कंगाली के बीच हथियार खरीदने के लिए उतावला। बिल्कुल, आवाम के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है, जेबें खाली हैं पाकिस्तान की आवाम की। लेकिन वहां की सरकार देखिए, भुखमरी के बावजूद विदेशी हथियार खरीदने की तैयारी कर चुकी है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां सभी खरीदने की तैयारी पाकिस्तान की। मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन को खरीदने में भी इजाफा बताया जा रहा है पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान को हथियार बेचने में सबसे आगे चीन और टर्की हैं। 124.5 बिलियन डॉलर के विदेशी कर्ज से पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है, लेकिन विदेशी हथियार खरीद पाकिस्तान रहा है। इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। खाने को नहीं खाना, पाकिस्तान को हेकड़ी दिखाना। कंगाल पाकिस्तान खरीद रहा लड़ाकू विमान, पाई पाई को तरसता पाक खरीद रहा पनडुब्बियां। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, हथियारों की भूख बढ़ा रहा है पाकिस्तान। पड़ोसी देश पाकिस्तान कंगाली, बदहाली, भुखमरी से तड़प रहा है, लेकिन दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान हथियारों का जखीरा खरीद रहा है। सवाल यह है कि जो देश पाई पाई के लिए रोता रहता है, उसके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान सरकार IMF के रहमो करम पर चल रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान के हथियारों की खरीद में कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान क्या क्या खरीद रहा है? लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन। सवाल ये भी है कि जब पाकिस्तान सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं, तो इन्हें हथियार कौन दे रहा है? तो पाकिस्तान को बर्बाद करने में सबसे आगे जो चीन है, वही पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। पाकिस्तान में फटेले हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हथियार खरीद रहा है और आगे सोच रहा है कि भाई हम हथियार खरीदें। इसमें तुर्की और चीन जैसे मुल्क हैं जो उनको हथियार सप्लाई करते हैं, हथियार बेचते हैं, उनका फायदा ही हो रहा है इनका। ये मत सोचेगा कोई एहसान कर रहे हैं, पैसे के बदले में, ठीक है ना, मुफ्त में नहीं, पैसे के बदले में। तो इसमें इकोनॉमी किसकी हो रही है? जो हथियार सप्लाई कर रहा है, जाहिर सी बात। मगर सवाल ये उठता है, देखिए पाकिस्तान ऑर्डर दे रहा है ड्रोन्स का, वॉर टेक्नोलॉजी का, लड़ाकू विमानों का, वॉरशिप्स का, सबमरीन्स का। पैसे आ कहां से रहे हैं साहब? अरे एक कंगाल देश में पैसे कहां से आ रहे हैं कि वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदे? अगर पाकिस्तान में हथियारों की खरीद की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019-2023 के बीच पाकिस्तान का 82% हथियार चीन से आयात था। कुल मिलाकर जिस तरह से पाकिस्तान बदहाली में भी हथियार खरीद रहा है और उसकी मदद करने में सबसे आगे चीन है, उससे समझा जा सकता है कि ये भारत को तेवर दिखाने की कोशिश है। लेकिन पाकिस्तान और चीन बार बार ये भूल जाते हैं कि ये नया भारत है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है, जिसे कई मौकों पर चीन और पाकिस्तान ने देखा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाई पाई को तरसता है पाकिस्तान, बावजूद उसके न उसकी हरकतें सुधरती हैं, न उसकी सोच सुधरती है। ऐसे में पाकिस्तान जो हथियार खरीदने के लिए उतावला है, वो कौन कौन से हथियार हैं जो उसके जरिए खरीदे जा रहे हैं, आप जान लीजिए। इन हथियारों में लड़ाकू विमानों की संख्या भी अच्छी खासी है, युद्धपोत भी पाकिस्तान की तरफ से खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा पनडुब्बियां खरीदने की भी तैयारी कंगाल भिखारी पाकिस्तान की ओर से की गई है। मिसाइल टेक्नोलॉजी
साथ ही साथ ड्रोन भी पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं। और सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो मददगार है सबसे बड़ा पाकिस्तान का वो चीन ही है। कुछ और भी अन्य साथी हैं पाकिस्तान के जिनके कर्ज पर पाकिस्तान चल रहा है और भुखमरी की कगारी पर पाकिस्तान है, लेकिन बावजूद इसके टैंक्स खरीदने की तैयारी, पनडुब्बियां, मिसाइल, टेक्नोलॉजी, ड्रोन सभी पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं। इस पर विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव, साथ ही साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह, आप ही के पास मैं आती हूं। पहले कैसे देखते हैं इसे? पाकिस्तान में आवाम के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है, पैसे नहीं है, कर्ज में पूरी तरह से पाकिस्तान डूबा हुआ है, कर्ज पर चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके पैसा जो कर्ज पर लिया गया है उससे क्या पाकिस्तान हथियार खरीदकर अपने जो देश की जनता की भूख है उसे मिटा पाएगा? बिल्कुल नहीं मिटा पाएगा। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान एक बार उनके जुल्फिकर अली भुट्टो साहब, जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनके वजीर आजम महदर भुट्टो के पिता, जिनको फांसी लगा दी गई थी पाकिस्तान में, उन्होंने कहा था एक बार कि हम पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम हम जरूर बनाएंगे। तभी से इनकी नियत, इनकी इंटेंशन साफ, मंसूबे साफ दिख रहे थे। आज की तारीख में आप बंदूक ले लेंगे, आप गोली डालने के पैसे नहीं होंगे, आप पत्थर डालेंगे, आप बड़ी गाड़ी ले लेंगे, पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होंगे, आप क्या पानी डालेंगे। तो बस ठीक उसी तरीके से आप देखिए इनके पास जी मेजर शाह, शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत अनगिनत बार करवा चुका है, पाकिस्तान जो अलग अलग देशों की तरफ निगाहें इसलिए रखता है और भीख मांगता है ताकि कुछ दिन का भला हो जाए। पिछले ही दिनों खबर हमने आप तक पहुंचाई थी जिसमें IMF की तरफ से कर्ज एक बार फिर से पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन सवाल ये हो रहा था, विदेश मामलों के जानकार के जरिए भी हम बात कर रहे थे, डिफेंस एक्सपर्ट की राय भी ले रहे थे कि भाई इस कर्ज से कितने दिन तक पाकिस्तान का गुजारा होगा। लेकिन इन सब के बीच में जब राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा है, जब मध्यावधि चुनाव की जानकारी मिल रही है, जब IMF ने कर्ज दे दिया है, जब चीन अपना दिया हुआ कर्ज वहां लौटाने का दबाव डाल रहा है, इन सब के बीच में कंगाली में पाकिस्तान के जरिए हथियार खरीदने की खबर है। कंगाली में भी हथियार खरीदे हैं, कंगाली में भी पाकिस्तान ने हथियार खरीदे और हथियार खरीदने में 43% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो हथियार अब तक खरीदे जाते थे उसमें 43% की बढ़ोतरी हो गई है। IMF के कर्ज लेने के बावजूद हथियार लगातार पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं, जो सवाल उठा रहा है कि कंगाल पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। बिल्कुल, और ये जो फिगर आपको रचना ने बताया, 43% ज्यादा हथियार खरीदे गए। इस फिगर से आप समझिए कि बौखलाहट कितनी है पाकिस्तान में। अपनी जनता का कोई ख्याल पाकिस्तान की सरकार को नहीं है, वहां पर वजीर आलम को नहीं है उनके। अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स को आगाह किया गया है कि 2019 और 23 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। सबसे ज्यादा हथियारों की जो खरीद है पाकिस्तान की ओर से 2019 से 2023 के बीच में की गई है। इसमें टेक्नोलॉजी की भी खरीद पाकिस्तान कर रहा है, ड्रोन्स की खरीद की जा रही है, पनडुब्बियों की खरीद की जा रही है, मिसाइल, टैंक और हथियारों की खरीद लगातार पाकिस्तान की ओर से पिछले कुछ दिनों में की गई है। और ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जब पाकिस्तान की ओर से हथियार खरीदे गए हों। सवाल ये भी कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पाकिस्तान को आ गई है कि अपनी देश के जनता के बारे में छोड़कर पाकिस्तान जो कि पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है वो हथियार खरीदने में लगा हुआ है। पाकिस्तान जहां पर 800 रुपए किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है, 25 रुपए की रोटी मिल रही है, जहां पर आटे की लाइन में खड़े खड़े लोगों का दम निकल रहा है, लोगों की जान जा रही है, ऐसे में पाकिस्तान में हुक्मरान इस तरफ ध्यान न देकर अगर हथियारों की खरीद पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि आंकड़े बता रहे हैं कि 43% की बढ़ोतरी हुई है, 43% ज्यादा हथियार खरीदने में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। और ऐसे में पाकिस्तान तो उधर हथियार खरीद रहा है, लेकिन इधर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स को आगाह किया है, ये अलर्ट किया है कि आप यहां इस तरफ भी ध्यान दीजिए, अटेंटिव रहिए, क्योंकि 2019 से 23 तक के बीच में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। सबसे ज्यादा
82% हथियार पाकिस्तान ने चीन से खरीदे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आटे दाल की किल्लत से पाकिस्तान में हाहाकार है। जैसे मैंने बताया 25 रुपए की एक रोटी है, 800 रुपए किलो का आटा है। आटा और रोटी वो चीजें हैं जो हर वर्ग के लोगों को चाहिए, यानी कि निचले तबके के लोगों के लिए भी चाहिए, गरीब लोगों के लिए भी चाहिए, लेकिन वो रोटी भी थाली तक आती नहीं है। ऊपर से रसोई गैस और पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। अगर महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान में तोड़ दिए हैं तो तोड़ दिया है ये रिकॉर्ड भी, जिसमें 43% ज्यादा हथियारों की खरीदारी हुई है। और अंदाजा इसी बात से आप लगाइए, चीन जो कि विस्तारवादी सोच के लिए जाना जाता है, चीन जो चालबाजियों के लिए जाना जाता है, वही चीन जो पिछले दिनों पाकिस्तान पर कर्ज को वापस लौटाने के लिए प्रेशर बना रहा था, उसी चीन से 82% हथियार पाकिस्तान ने खरीदे हैं। बिल्कुल। और पेट्रोल डीजल की कीमतें तो आप छोड़िए, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक जरूरत है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की जीने के लिए, वो रोटी कपड़ा मकान तक के लिए पाकिस्तान की आवाम मोहताज हो गई है। पेट भरने के लिए खाना नहीं है, आसमान छू रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा इस कदर है कि आम लोगों की पहुंच से खाना तक दूर हो गया है। संजीव श्रीवास्तव जी भी इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, ऐसी आखिर क्या जरूरत आ गई पाकिस्तान को कि ऐसे वक्त में जब कंगाली के बुरे दौर से और अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से पाकिस्तान जूझ रहा है इस वक्त, ऐसे में 43% का इजाफा हथियार खरीदने में पाकिस्तान ने किया? पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही है, और आर्मी और आईएसआई अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए वो अपनी जो पोजीशन है उसको जरा भी कमजोर नहीं होने देना चाहते। और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के पास भ्रष्टाचार के बड़े पैसे मौजूद हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जो पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिस्टम है उसको पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। उनके पास जो तमाम फाउंडेशंस हैं, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, बहरिया फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन इत्यादि, इसके माध्यम से वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है उसको रन करते हैं, और वो जो पैसा होता है वो अनअकाउंटेड होता है। वो उसका जो पैसे का जो दुरुपयोग है वो आर्मी और आईएसआई के जो जनरल्स हैं वो अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं, और उन्हीं हथियारों से, उन्हीं पैसों से वो हथियारों को खरीदने में भी जो है इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनका जो एक दबदबा है पूरे पाकिस्तान के सिस्टम पे वो बना रहे। और जैसे भारत जैसे जो राष्ट्र हैं उनके सामने भी अपनी पोजीशन को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं, और जाहिर है कि वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए भी ये हथियार खरीद रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में चाइना भी उन्हें पूरी मदद कर रहा है। चाइना इस पूरे भ्रष्टाचार के तंत्र को सपोर्ट करता है। जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 82% जो ये हथियार हैं वो चाइना से आए हैं, तो और टर्की भी उन्हें इस तरीके के हथियारों को दे रहा है। तो चाइना की जो विस्तारवादी सोच है, टर्की की जो एक पाकिस्तान को अपने खेमे में मिला करके मुस्लिम वर्ल्ड के एक नए खलीफा बन जाने की प्रक्रिया में वो जैसे पाकिस्तान को अपीच करने की कोशिश करता है। टर्की के पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर भी कुछ दृष्टि रहती नजर रहती है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि इन सभी बातों को जहन में रखते हुए पाकिस्तान ये हथियारों की खरीद में लगा हुआ है। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तानी आवाम, जहां एक बड़ा तबका ऐसा है जहां रोटी के लाले पड़े हैं, लेकिन फिर भी हुक्मरानों को हथियारों की खरीद से फुर्सत नहीं है। मेजर शाह भी हमारे साथ हैं, उनका हम रुख करें, लेकिन उससे पहले दुनिया में हथियारों के जो सबसे बड़े खरीदार हैं उनको लेकर जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, जिसमें भारत 9.8% हथियार खरीदता है, जबकि सऊदी अरब 8.4% हथियार उसके जरिए खरीदे गए। कतर का नंबर आता है 7.6% हथियारों को खरीदने के लिए। इसके अलावा यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन का युद्ध भी इस वक्त रूस के साथ चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन की तरफ से 4.9% हथियार खरीदे गए हैं। पाकिस्तान 4.3% हथियार खरीदे गए हैं पाकिस्तान की ओर से। जापान की अगर बात करें तो 4.1% हथियार जापान ने खरीदे। मिस्र, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। ग्राफिक्स के जरिए आपको एग्जैक्ट फिगर्स अलग अलग देशों का बता रहे हैं कि किस देश की तरफ से कितने हथियार खरीदे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो 3.7% हथियार ऑस्ट्रेलिया की ओर से खरीदे गए। दक्षिण कोरिया 3.1, साथ ही साथ चीन 2.9% हथियार खरीदे गए चीन की ओर से। मोहम्मद अली शाह जी, ऐसे वक्त में
पाकिस्तान को भारत से क्या सीख लेने की जरूरत है? पाकिस्तान की आवाम भी हमने देखा है अलग अलग मीडिया के थ्रू ही पाकिस्तान की कि किस तरह से मोदी की और भारत सरकार की तारीफ करते हैं। वहां के लोग इस बात को समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। वहां के हुक्मरानों को, वहां के सरकारों को क्या सीख लेने की जरूरत है भारत से? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, इंसान को उतनी ही चादर फैलानी चाहिए जितने उसके पांव पहुंचते हैं, बस। उसके आगे ज्यादा आप करेंगे तो पता नहीं आपका मजाक बन जाएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकरीबन इन्होंने अपना सफर एक साथ तकरीबन शुरू किया। जन्म साथ में नहीं हुआ मैं कहूंगा, मैं सफर शुरू साथ में, ऑलमोस्ट एक आध कुछ घंटों का फासला था, फर्क था। आज की तारीख में हिंदुस्तान देखिए कितने आगे निकल चुका है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं, हम सुपर पावर बनने के एज पे हैं। और पाकिस्तान भी हरकत कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पीछे को हरकत कर रहा है, वो और नमूना बन रहा है। अब मैं आपको कुछ, जैसे कि बेनजीर भुट्टो के पिता थे ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। पाकिस्तान जो रह रहकर नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है, भारत मुंहतोड़ जवाब जरूर देता है, लेकिन कभी भी इस तरह युद्ध की पहल नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के इरादे अब जग जाहिर हो चुके हैं। मेजर शाह, संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।